पहले आई थी। अच्छा ये किसका था? वैदेही या शती? हाँ 7 है। सबके वो भी लिखो सिंबल्स। हाँ हाँ आगे लिखो कौन सा है। यस देखो चलो एक बार फिर से सब देखो इधर देखो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तुम ऐसे अगर सीक्वेंस में तुमको ऐसा भी है ना कि मैं सारे बोल के देखूंगा या देखूंगी फिर मुझे आएंगे, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट ऐसा याद रखो कि 10 तक ये है, फिर अगर तुम्हें 15th नंबर गिनना है तो यहां से मत गिनो। ऐसा देखो 10th पे आता है नियॉन, 11th पे आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये कहां तक हो गए? 20 तक हो गए। क्षति सब लिखो ये जिनको भी नहीं याद है। लिखो लिखो बेटा, मैंने टर्न ऑन कर दिया ना। ओके सही है, सही है। तुम ऐसे ही सोच रही थी तुमको नहीं आता, वैलेंस से भी लिख दो अब इनका। ये सही। 20th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? वाओ सो इंटेलिजेंट। हाँ यहाँ ऐसे टर्न किया उसने और बता दिया। लेट कैसे हुई तुम इतना? पहले ये बताओ। मैं रेडी हो रही थी एंड मेरे थोड़ा प्रोजेक्ट स्कूल का सैटरडे पैरेंट काम था, मैं छुट्टी ली थी, तभी हुआ नहीं होगा। हो गया, अभी लिख लिया ये। फटाफट लिखो बेटा, इसमें इतना टाइम नहीं लगाना है। लिखा तुमने पूरा? अब इसको बोल के देखो पूरा कि तुमको याद हो। हाँ आर्गन का ऑलरेडी 288 है, तो आर्गन क्या है बता? क्या हुई? यस नोबल गैस हो गई ना आर्गन, तो उसका होगा ही नहीं, जीरो वैलेंस है बिकॉज ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है। हो गया? हाँ बेटा वो क्यों कर, हाँ जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो नोबल गैसेस हैं। और देखो नोबल का हमारे केमिस्ट्री में क्या टर्म है? जो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो नोबल गैसेस अगर एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है? ताकि वो स्टेबिलिटी मिले उसको, है ना। ये 4th चैप्टर जो हमने शुरू में पढ़ा था उसमें देखा था ना कि एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स, ताकि इनको स्टेबिलिटी मिले। बट अगर किसी का ऑक्टेट ही पूरा है तो वो क्यों करेगा, या ड्यूप्लेट पूरा है तो वो क्यों करेगा, राइट है ना। ठीक है, वो क्या होंगी? सारी नोबल गैसेस होंगी। चलो आओ। और अपन ने नॉन मेटल का वाटर से रिएक्शन नहीं पढ़ा था, मतलब वैसे पढ़ लिया था, लिखा नहीं था, राइट? हाँ कि ना? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? तो क्या बोला था हमने कि नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? एसिड बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। हमने बोला था वाटर के साथ CO2 आ जाएगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, वाटर के साथ SO3 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। और अगर वाटर के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया तो वहां पे क्या बन रहा है? HNO3 एंड HNO2 दोनों बन रहे हैं। तो ये थोड़ा अलग है, इसको देख के रखो। चलो लिखो ये फटाफट। सही है? आपके पास इसके भी नोट्स हैं बेटा? ये तो शॉर्ट फॉर्म टाइप से लिख लो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ लिख लो फटाफट।
यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ आएंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड्स। और मेटालिक ऑक्साइड आ रहे थे विदेही जब वाटर के साथ तो क्या बना रहे थे, यस। गिव मी एन एग्जांपल। यस अदिति आप दो एक, कोई भी ऐसा बेस का एग्जांपल दो जो कि मेटालिक ऑक्साइड था और वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बन गया। यस MgO, फिर क्या बनेगा बाद में। अच्छा मुझे एक ऐसा नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड बताओ जो कि बेस है। एक अलग से बताया था मैंने तुमको कि ये बेटा Ca तो मेटालिक है ना, व्हाट, नहीं नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जो बेस है, नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड। मैंने एक गैस बताई थी जो कि नॉन मेटालिक है बट बेस थी, बेसिक गैस थी, लिखवाया था तुमको। विनेगर एसिड होता है बाबू, एसिड होता है वो, नॉन मेटालिक। बेटा एसिड है वो, COOH, वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। बताओ नॉन, मैं अब सबको बहुत डांटने वाली हूँ। नॉन मेटालिक गैस बताई थी मैंने एक जो कि बेसिक थी नेचर में, अमोनिया नहीं बताया था मैंने, हाँ अमोनिया बताया था ना, अमोनिया बेसिक होती है नेचर में। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है विदेही, आरुष अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम होता है वो, NH3 होता है। तो अगर हमें NH3 + H2 हमने कर दिया तो क्या बनता है, NH4OH, जो क्या है एक नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड है बट स्टिल क्या है, बेसिक। तो ऊपर लिख लो तुम्हारे पास नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक, कौन सा है, NH4OH। क्योंकि यहाँ पे तुम नॉन मेटालिक जो बना रहे हो वो सब क्या बन रहे हैं, एसिड्स, मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं, नॉन मेटालिक गैसेस की जब तुम वाटर से रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे एसिड बन रहा है। बट एक नॉन मेटालिक गैस थी जो बेसिक थी विच इज अमोनिया। क्या थी, अमोनिया थी। और जो NH4OH है ये क्या है, नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। क्यों बोला था हमने इसको कि बेसिक है ये, तो जबकि नॉन मेटल है। क्षति आप बताओ, ये नॉन मेटल है फिर भी इसको बेसिक क्यों बोला, क्या हो सकता है ऐसा। उतना क्या हाइड्रोजन आयंस रिलीज ही नहीं करेगा, ये क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन। ओके वेरी गुड, ऐसे ऑप्ट किया करो क्वेश्चंस। ओके ये तुमने कॉमन सेंस से ही बताया होगा जहां तक मुझे लग रहा है ना, याद तो नहीं था तुमको, मैंने बताया है क्लास में, याद था क्या, हाँ लिख लिया। रुचिता आप भी भूल गई, बेसिक गैस है, हाँ दोनों बेसिक है, नॉन मेटालिक है बट बेसिक है। अब दोबारा पूछूंगी वैसे तुमसे तो तुमको याद होना चाहिए। और तुम मुझे क्लास कब दे रही हो बताओ, मैंने तुमसे बोला था ना एक दिन। लिख लिया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक्वारेशिया कर लिया था हमने, वापस कैसे आ गया, यस ये नहीं किया था ना हमने, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट।
ये वैसे मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ, किस किस को याद है बताओ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस रुचिता। मेटल्स अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देते हैं एंड जो लूज करते हैं वो जो नॉन मेटल है वो गेन करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आयोनिक बॉन्ड से आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये सबको समझ में आया? हमने फर्स्ट क्लास में क्या सीखा था कि जो मेटल्स होते हैं उनको क्या इंटरेस्ट होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। मेटल्स क्या करती है बेटा देखो, मेटल्स जो होती है ना वो हमेशा क्या करती है, डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन। आराध्या डोनेट करती है तो चार्ज कैसा होगा मेटल्स पे, कैसे आयन्स होंगे, पॉजिटिव होगा। तो इसका नाम, आयन का नाम क्या होगा, कैटायन या एनायन? एनायन कब होता है बताओ? तुमने वो ट्रिक नहीं पढ़ी हुई जो मैंने सिखाई थी बेटा? मैं ये ट्रिक बता रही हूं, सब कोई ओवर कॉन्फिडेंट ऐसे होके और सोचना मत ऐसा कि हमको तो याद रह जाएगा, भूल जाते हैं ये, हम लोग भी भूल जाते थे। बट ये ऐसे याद रखो, एनायन कब होगा, एनायन में एन आ रहा है एंड एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ओके आराध्या, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन होंगे, एनायन में एन आता है। कैटायन में टी आ रहा है जो कि प्लस के साइन जैसा दिखता है, और पॉजिटिव में भी क्या आता है, टी आता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ जो मेटल्स हैं वो कैटायन होंगी या एनायन? कैटायन क्यों होंगी? नहीं बेटा, पॉजिटिव चार्ज डोनेट कैसे करेगी? यहाँ पे डोनेट तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। हाँ आप बताओ विक्रांत, क्यों आ रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही पॉजिटिव चार्ज? तो आपने नेगेटिव निकाल दिया ना, तो आपके पास क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। चलो सब के सब लिखेंगे ये ट्रिक, सब लिखो अभी ये ट्रिक, मैं सबकी कॉपी में चेक करूंगी, सब लिखेंगे ये ट्रिक। यस तुमने वो गैस क्यों नहीं लिखी नॉन मेटालिक? ये तो हाइड्रोक्साइड है ना, गैस कहाँ लिखी है जो बेसिक है नेचर में, अमोनिया लिखो उसको भी। ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं अपन, लिखते नहीं है ना क्लास में सुन के, उसके बाद ही गलत होता है। अब हमेशा याद रहेगा आराध्य, एनायन में एन आ रहा है नेगेटिव के लिए, ऐसा ट्रिक है। कैटायन में टी आ रहा है जो पॉजिटिव जैसा दिख रहा है। बताओ कि जो कैथोड होता है वहां पे रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन? भक्ति आप बताओ। जो कैथोड होता है वहां पे रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। और किसको क्या लगता है? ये सही, आप बताओ। रिडक्शन। विक्रांत, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन? कैथोड पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं। मैं अभी ये सब लिखवाऊंगी तुमको, अभी चाहे तुम कितना ही मुझे बोलो कि मैम हमको याद है, बट हमेशा हम इसमें गलती करते हैं। सब लिखो ये। क्या लिखेंगे हम? पहली बात तो ये हमने लिख लिया, एनायन क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन या फिर नेगेटिव चार्ज। कैटायन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन। अगर हम कैथोड की बात करते हैं, आराध्य क्या चार्ज होता है कैथोड पे? नेगेटिव। क्यों बेटा? देखो ऐसे याद रखो, कैटायन जैसा नाम क्या है यहाँ पे, कैथोड है। ओके सही।
तो कैटाइन के ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और ऑपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव पे कौन सा है, कैथोड। कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कैसे याद रखोगे कि इस पे नेगेटिव है, क्योंकि कैटाइन जैसा नाम क्या है, कैथोड है, और कैटाइन पे खुद पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। और जो एनोड होता है उस पे क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये सब लिखो, मैं सबकी कॉपी में देखूंगी आके। क्यों, क्योंकि एनाइन, एनोड नाम है एनाइन जैसा, तो एनाइन पे खुद पे नेगेटिव है तो एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो ऑपोजिट की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। एंड वेरी गुड गाइस, जो रिडक्शन होता है वो कहाँ होता है, कैथोड पे। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोड पे। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक रखते हैं, रेड कैट। ओके, रिडक्शन का रेड एंड कैथोड का कैट, रेड कैट। ये भी लिखो, ट्रिक बनाओ ऐसे जैसे मैंने बनाई है। ये आपने टेबल पे लगाया है, हाँ तो याद रहेगा फिर। लिखो सही आप भी, रेड कैट भी लिख लिया। Okay, now who will tell me, सहज and विक्रांत, आप दोनों में से देखते हैं पहले कौन बताता है। रिडक्शन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग कैसे, यस ठीक है। कौन सा था ट्रिक, पूरा क्या था वो, ऑयल रिग है ना। रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लिखो, वेरी गुड सहज। ओके, रिडक्शन में हमने क्या देखा, रिडक्शन टर्म कैसा लग रहा है, रिड्यूस, तो कम हो रहा है, नहीं। रिडक्शन का मतलब कम क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन चार्ज होता है वो कम होता है। अभी हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो रिडक्शन में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो इसका ट्रिक क्या है, ऑयल रिग। वेरी गुड गाइस, ये क्या है, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। चलो ये भी लिखो, इनको ऐसे कहीं भी लिख लेना, जैसे टेबल पे लगाना है तो वो, नहीं तो जो तुम्हारा कॉपी है उसके फर्स्ट पेज पे वहां भी लिख सकते हो, क्योंकि वो तो अपन देखते रहते ना, जब कभी डाउट हो तो सीधा वहीं देख लो, ढूंढना नहीं पड़ेगा तुमको। बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। और अभी आज की क्लास के बाद मैं कभी भी पूछूंगी, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि कैटायन क्या नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे किसी को नहीं करना है, सब पॉजिटिव ही बोलेंगे। लिख लिया सबने, सबका हो गया, चलो यस, हम क्या करवा रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल का रिएक्शन। यस, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो बेटा हमने क्या किया, हमने बोला मेटल जो होगा वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, वाह वापस आ गया देखो ये, है ना। मेटल जो है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या डोनेट करेगा, और जो नॉन मेटल होगा वो क्या करता है, गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। वो
जो मेटल है वो देता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और गेन कौन कर रहा है क्षति? गेन कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? तुम सो रही थी ना अभी, आंखें खोल के बताओ। यस, नॉन मेटल। मेटल जो है वो दे रहा है। ऐसे याद रखो कि मेटल जो है बहुत हॉस्टिंग नेचर का है, वो गिफ्ट देता रहता है और नॉन मेटल लेता रहता है। नॉन मेटल ही नेगेटिव है, वो सिर्फ लेता ही है, ठीक है, और लेता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहाँ पे गिफ्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, यानी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है किसको? नॉन मेटल को। तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपस में इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा आरुष? कोवेलेंट या आयोनिक? आयोनिक, ठीक है बेटा। जब भी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट कर दिए जाते हैं और गेन कर लिए जाते हैं, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये बोला जाता है उसको, ठीक है। बट अगर वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या बोलते हैं ईशा? कोवेलेंट। ओके, जो हमने कार्बन में पढ़ा था, कार्बन शेयर कर रहा था ना 4 इलेक्ट्रॉन, डोनेट नहीं करता है पूरे, ना गेन करता है, तो वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवेलेंट बॉन्ड, और अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट कर देना या पूरी तरीके से गेन कर लेना, दैट इज व्हाट? आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड। बेटा ये अभी जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उस बहुत सारे मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन का आंसर होगा आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये सब सेम चीजें हैं। ओके, कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं उसने उसको, ठीक है। तो उसको सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसने दे दिया, तो आपस में सपोर्ट भी तो करेंगे ये। तो कौन से बॉन्ड से सपोर्ट करते हैं? आयोनिक बॉन्ड से। देखो नोबल गैसेस जो अभी आर्गन आया था जैसे हमारे पास है ना, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, आर्गन, रेडियम, ये सब क्या होते हैं? आर्गन, ये सब क्या होते हैं? नोबल गैसेस। ये क्या होती है? केमिकली इनर्ट होती है, ये रिएक्शन नहीं करेंगी। नोबल गैसेस कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगी। नोबल मेटल्स भी पढ़ी है हमने अदिति, कौन सी थी? कौन सी ऐसी यस, सिल्वर एंड गोल्ड, जो रिएक्शन नहीं करता, दैट इज नोबल इन केमिस्ट्री। ओके, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद में ही खुश है। ओके, तो other elements react to achieve a stable electronic configuration, octet or duplet. We have studied this in 9th class. Okay, we'll revise this also. अगर आपको याद नहीं है तो metals क्या करेंगे? They loses electron and form cations. और non metals क्या करते हैं? Gains electron and forms what? Anions. Electrostatic attraction between cation and anions form ionic, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट, क्योंकि वैलेंसी ही तो अपनी स्टेबल कर रहे हैं, ये वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन देके, इसलिए आयोनिक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे टर्म आ जाती शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्षति क्या होता? फिर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता। ओके, चलो लिखो ये सब। फिर एक कॉन्फ़िगरेशन में एक नई चीज देखेंगे हम, हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो पहले से, बट एक चीज देखेंगे, फटाफट लिखेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आएगा, अभी याद है पढ़ा था कार्बन वाले में।
ये भी लिख लेना जो मैंने सर्कल करके लिखा है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है नॉन मेटल को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख लो, ट्रिक जैसा हो जाएगा, मतलब समरी। जो सर्कल करके लिखा है मैंने, लिखा क्षति आपने सर्कल वाला? बेटा मैं बोर्ड पे जो भी बताऊं लिखवाऊं वो लिख लिया करो, वो ट्रिक्स ऐसी होती हैं ताकि तुमको समरी रहे। अभी तुमको जब नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा तो पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ इतने में ही तुमको पता चल जाएगा। आराध्या, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आराध्या? नेगेटिव, तो कौन सा आएगा? पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो, और फिर कौन सा आयन बन जाएगा? एनायन। और कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? एनायन है तो कैथोड पे क्यों जाएगा बेटा? मैंने यही तो बोला, एक जैसा नाम। एनायन है तो किस पे जाएगा? एनोड पे। एनायन पे नेगेटिव है तो एनोड पे वैसे ही क्या चार्ज होगा? एनायन पे नेगेटिव है तो एनोड पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। ओके, तुम पास हो गई थी, बस इतना सा तुमने गलत बोल दिया। इशिका क्यों नहीं आ रही है? तबीयत ठीक नहीं, उसको बोलना फिर क्लासेस देखेगी। बाकी सब आए हैं आज तुम्हारे? नहीं, अर्नव, अर्नव क्यों नहीं आ रहा? टेस्ट है उसके। रुचिता, अर्नव तो तुम्हारे स्कूल में ही है ना? किस स्कूल में है? सही के स्कूल में? तुम्हारे टेस्ट चल रहे हैं क्या अभी? अभी खत्म हुआ। तो अर्नव क्यों नहीं आया? कल भी नहीं आया था ना वो? आई गेस पता नहीं, उसने कोई एग्जाम दी नहीं होती तो उसकी रिटेस्ट चालू हुई आज। अच्छा। का रिटेस्ट मैं पूछ के आती हूँ। मैम 10th के बैच 2 में एक अर्नव श्रीवास्तव है, वो कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया। कोई मैसेज आया हुआ है क्या उसका? हाँ, अर्नव नाम है उसका। यस गाइस, हो गया? हो गया? हाँ कि ना? चलो यस, आओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखना आता है आपको? आप लेट आए थे। अदिति, ईशा, आपको लिखना आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, लास्ट ईयर था तुम्हारे ये, बट अभी देख लो चलो, जिनको नहीं आता है। यस, ठीक है। देखो, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, इनमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब तुमको उसका ऑक्टेट लास्ट में पूरा करना है, वैलेंसी निकालोगे जब तुम, है ना? ऑक्टेट या ड्यूप्लेट उसका पूरा होना चाहिए। जैसे अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 15, जो कि फॉस्फोरस का होता है, तो अपन क्या करते थे? पहला जो शेल होता था KLMN होते थे, याद है? ऐसा शेल होता था ये KLMN। कैसे थे? कि KLMN। अब मान लो 15th नंबर पे कौन आता है? फॉस्फोरस। तो 15 पे कौन है? फॉस्फोरस है। तो पहला शेल जो होता था उसमें सिर्फ मैक्सिमम कितना आ सकता था? 2, है ना? तो 2 लास्ट में फिर क्या होता है? बाद में सब में 8, है ना? तो 2 और 8 कितना हो गया ईशा? 10। तो और कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? 5, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। ये इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होता था? यहाँ पे ये मान लो वो न्यूक्लियस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितने बचे आरुष? हाँ, 5 और बचे, है ना? तो 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या होता था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इसको स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए क्या होना चाहिए अदिति? ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ना? ऑक्टेट का मतलब क्या है?
लास्ट शेल जो होगा, लास्ट ऑर्बिटल जो होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट यहाँ पे कितने हैं क्षति? 5। तो तुमने कैसे बनाए 8? 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे ना 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं अलग से बाहर से, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन और दे दी तो ब्लास्ट शेल में भी कितने हो गए ईशा? 8 हो गए। उसकी वजह से क्या हो गया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो विक्रांत इसका वैलेंस से कितना हो गया? अगर स्टेबल हो जाएगा नहीं, अगर तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन दिए 3 प्लस या नेगेटिव क्या? माइनस माइनस। क्यों आराध्या माइनस क्यों? नहीं, यस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू गेन और यू हैव टू लूज। तो यहाँ पे तुमको गेन करना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, ये क्या होता था? वैलेंस से निकालते थे हम, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था। अभी देखो, अब क्योंकि हमें आयोनिक बॉन्ड बनाने हैं तो भी हमको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आयोनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें वैलेंसी पता चलेगी, और वैलेंसी से हमें पता चलेगा कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और किसको कितने डोनेट करने हैं, है ना? डोनेट करने भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्या होगा? गेन। तो फास्फोरस के साथ आके कोई भी रिएक्शन करेगा तो उससे फास्फोरस सीक करेगा कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और कोई आएगा वो इसको क्या देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ताकि उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। ओके, चलो अब देखो, अब यहाँ पे देखो नॉबल गैसेस है। नॉबल गैसेस के लास्ट में क्या आ रहा है? 882। हमने क्या बोला था? ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। नॉबल का पूरा है, तो अदिति क्या ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या डोनेट करने पड़ेंगे नॉबल गैसेस को? क्यों नहीं? सही बोला है तुमने, बट क्यों नहीं? स्टेबल है ना? वेरी गुड, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। यहाँ पे इनका ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट पूरा है। अब देखो मेटल्स, मेटल्स कौन सी है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। वो याद है ना? कटरीना ने कार मांगी, याद है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है हमारे पास? मेटल्स है। और इनका जब आप देखते हो लास्ट शेल, तो यहाँ पे देखो क्या आता है? 1 2 3 1 2 8 8। यहाँ पे ये अंदर की तरफ है ना? यानी या तो 8 आएगा या फिर 1 2 3 आएगा। तो जो 8 आएगा जिसके लास्ट में, वो तो नॉबल गैस हो गई, और जिसके लास्ट शेल में 1 2 3 आएगा वो सब क्या होंगी? मेटल्स। ओके, इससे हमें याद रखना है, जब आप कंफ्यूज हो जाओ कि मेटल्स है कि क्या है ये एलिमेंट, तो मेटल्स के पास हमेशा लास्ट शेल में 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, जिसके भी लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट विल बी मेटल। और अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो इनके पास क्या होगा बेटा? देखो 5 6 5 6 7। तो नॉन मेटल की जो लास्ट शेल होगी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 6 7। समझ में आया? कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि जो एलिमेंट है वो मेटल या नॉन मेटल? जब तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उसके लास्ट शेल में 1 2 3 आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज मेटल। ठीक है, और अगर 5 6 7 आ रहा है तो दैट विल बी नॉन मेटल। अब एक और चीज देखो, 5 6 7 जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके लास्ट शेल में, 5 है या 6 है या 7, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। ओके, और दैट वुड बी वेरी हार्ड फॉर दैट एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए इजी क्या है ऑक्टेट पढ़ने की? यस, गेन करना। तो गेन करते ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, राइट? नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अदिति स्टेबल होने के लिए? नाइट्रोजन को 3 चाहिए। यस, 3 चाहिए ना बेटा? ओके, सल्फर को कितने चाहिए ईशा? 2 चाहिए ना बेटा? सही बोल रहे हो तुम, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो।
कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर पे क्या चार्ज हो जाएगा ईशा? गेन होगा तो क्या चार्ज होगा? नेगेटिव वॉट? कितना? 2। यस। भक्ति, ऑक्सीजन पे कितना होगा? है ना, यहाँ पे कितना है? 2 and 6 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इस पे क्या हो जाएगा? -2। और यहाँ पे क्या है? गेनिंग इज इजी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है टू डोनेट। अब ऐसे करके भी हो सकता है, आप सोचो कि मैम अगर ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 6 निकाल दे, 5 निकाल दे, तो 8 हो जाएगा इनके पास, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। बट इतने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, बाहर निकालना इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गेन करते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 दिखोगे तो 1-2 इलेक्ट्रॉन तो चलते चलते ऐसे ही निकाल देंगे, तो इसलिए इनके लिए क्या इजी हो जाएगा? लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज इजी टू कंप्लीट देयर। यस यस, फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना उनके लिए, तो यहाँ पे क्या है? इनके लिए डोनेट करना इजी है। यहाँ पे मान लो ये इतना डोनेट कर देगा 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, पर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, तो कैसे मैनेज करेगा? वो कैसे बांध के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना? चलो ये चीज लिख लो। नोबल गैस ऑक्टेट कंप्लीट, ये पूरा नहीं लिखना है, ये लिख लेना अगर किसी को याद नहीं हो तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये आप बना सकते हो, तुम लोगों ने जिन्होंने पहले कर लिया था वो ठीक है, उनको आता है। अब ये आप में से अगर आपको नहीं आता है तो बना लो इसको, उन्होंने पहले किया था, तुम लेट आए थे, तो आप घर से करके लाओगे। सही अदिति एंड ईशा का होमवर्क है 15 to 20 जो एलिमेंट्स है उन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना है और वैलेंसी लिख के लाना है। लिख लो होमवर्क, और ये लिख लो कि नॉन मेटल्स में क्या होती है? लास्ट शेल में ऑलवेज 5 6 7, एंड मेटल्स में लास्ट शेल में क्या होगा? 1 2 3। चलो लिखो, क्या हुआ भक्ति? यस, नॉन मेटल्स होंगी वो, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, सब क्या नॉन मेटल होती है ना। यस हाँ, तो बेटा अभी ये मैम क्या करेंगी इसमें? क्यों नहीं लाया आप? कोई और कॉपी होगा, रफ कॉपी? हाँ तो अभी इसमें हो जाएगा, इसमें तो अभी इतना ही लिखना है और तो कुछ लिखना ही नहीं है। और तुम लोगों का होमवर्क है, कल मैं चेक करूंगी। बस 15 to 20। कर लिया? डन गाइस? चलो ये नई चीज सीखी ना आज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के तुम पता लगा सकते हो कि मेटल है या नॉन मेटल है। कंफ्यूज नहीं होंगे अब आप कि कैल्शियम जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है अदिति? 20। यस चलो अब इसके लिए तो अपन बोर्ड पे ही चलते हैं। अब जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बुक में देखती हूँ उसको क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन डॉट को एग्जैक्टली। लिख लो तुम, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। Formation of ionic compound। ओके अब अपन लेंगे एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो जैसे मान लो एक हमने ले लिया मेटल में Mg मैग्नीशियम, और एक हमने ले लिया नॉन मेटल क्लोरीन, है ना। एक हमने ले लिया नॉन मेटल क्या? क्लोरीन। अब हमें मैग्नीशियम एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाना है। पहली बात, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? बोल के देखो। 12। वेरी गुड, है ना। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अदिति? हाँ लिख के देखो।
पूरा बताओ। 2, वेरी गुड, है ना? क्या होगा? 282। और क्लोरीन का विक्रांत, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17, यस। तो क्या होगा? क्योंकि 7 ही तो इलेक्ट्रॉन बचे, नंबर काउंट करो कितना है? 17। तो कितना होगा? 287। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये मेटल है, देख लो 2 आया है ना लास्ट में, ये नॉन मेटल है क्योंकि 7 आया है। तो अब यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट। वैसे भी मेटल है तो इसको डोनेशन ही करना है। ये क्या है? क्लोरीन है, नॉन मेटल, इसके पास 7 है लास्ट शेल में, तो इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? 2। तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्षति क्लोरीन के? वहां देख के बता दे बेटा। लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। जो लास्ट शेल होती है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं? 7। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए आराध्या कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। और इसको अपना ऑक्टेट करने के लिए कितना डोनेट करना पड़ेगा? 2। बट इसको तो 1 ही चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी रह जाएगा। तो क्या ये जो रिलेशनशिप होगा, कोलैबोरेशन होगा, ये यूजफुल रहेगा? नहीं ना, क्योंकि मैग्नीशियम की डिमांड तो पूरी नहीं हो रही है। मैग्नीशियम को तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। इसका मतलब अब क्या होगा? क्लोरीन बोलेगा ओके चल मैं मेरा एक और साथी लेके आता हूं। ओके, क्लोरीन अपने साथ एक और क्लोरीन लेके आएगा ताकि उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। ओके, जब कुछ कहीं पे हेल्प मिल रही होती है तो आपके दोस्त को प्रॉब्लम होती है तो आप उसको लेके जाते हो ना साथ में कि भाई इसका भी काम बना दे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन एक और आ जाएगा इस स्टोरी में। तो क्लोरीन फिर से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या आराध्या? तो अब क्या ये अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? एमजी क्या कर रही हो तुम हमेशा? देखो यहाँ पे, इधर देखो, अभी तुम इसको मिस कर दोगी ना फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरे एक 2 3 4 5 6 7। क्या अब इन सब के ऑक्टेट पूरे हो गए हैं? मैग्नीशियम ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए तो इसका भी क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। और यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। यही तो हमें चाहिए था स्टेबिलिटी के लिए। अब मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा वैदेही? आराध्या? +2। उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो कितना चार्ज आएगा? 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो कितना? प्लस। तो इस पे क्या चार्ज आएगा? +2। और जो क्लोरीन है उसके ऊपर -1। बट हमने जो अभी फॉर्म किया उससे क्या फॉर्मूला बन रहा है? MgCl2। ओके, यहाँ पे क्या बना दिया हमने? आयोनिक कंपाउंड MgCl2। और इसको हम कैसे लिखेंगे? Mg के ऊपर क्या है? +2 चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर क्या है? -1 चार्ज है। पर क्लोरीन कितने हैं? 2 है। समझ में आया कैसे लिखना है? चलो लिखो इसको पहले। इसके इलेक्ट्रॉन्स भी बना लेना क्लोरीन के। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या बन गया? एक आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। लिखो
ये लिखो और फिर उसके बाद तुमको बनाना है रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर चार्ज क्या आएगा वो लिखना है, फिर डायग्राम भी बनाना है। यस जल्दी। चार्ज भी लिखने हैं। एक पेन देना, कोई भी दे दो। याद था क्या ये तुमको जो मैंने वहां पढ़ाया था, वहां से कुछ कार्बन में पढ़ाया था जब, वहां से कुछ याद था? लिख लिया NaCl का? दिखाओ, ले लेना बेटा आपका ये। यस और ये जो माइनस चार्ज है इसको ऊपर लिखो ताकि दिखाई दे। पहले तुमको पूरा, ओ माय गॉड, ओहो ठीक है, पहले इसके अंदर 281 पूरा लिखो कॉन्फ़िगरेशन, फिर स्टेबल करो। ऊपर लिखा है, अच्छा ओके माय बैड। यस वैसा बॉक्स वाला बनाओ पूरा। ये क्या है? ऐसे बनाओ पूरा। और तुमने यहाँ पे डॉट बनाया है और यहाँ पे क्रॉस डोनेट कर दिया। अलग दिखने के लिए यहाँ पे क्रॉस बनाओ फिर डॉट। अगर यहाँ डॉट बनाया है तो यहाँ क्रॉस बनाओगी ना। ये क्या किया तुमने? वैसा बनाओ। Na को अलग ब्रैकेट में लिखो, Cl को अलग से लिखो। यस अब बनाओ। यस हाँ बट इसको वैसे लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। सेम बनाना है ना बच्चे। इलेक्ट्रॉन वहां दिखाओ पूरा स्ट्रक्चर। कहाँ बनाया तुमने? क्षति नहीं बेटा, इसको ऐसे लिखोगे। फाइनल जब तुमसे पूछा जाएगा तो ऐसे लिखोगे Na प्लस क्लोरीन। तो इस पे इलेक्ट्रॉन तो दिखाओ। ऐसे लिखना है। अब बनाओ तुम लोग सोडियम एंड ऑक्सीजन। आई डोंट केयर, कहीं बनाओ। यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ। और यहाँ है ना जगह, इतनी तो है। और तुम इसका ब्रैकेट कौन बंद करेगा? ये पूरा तो स्ट्रक्चर तो लिखो तुम। देखो बेटा तुम लोग ऐसे वो मत करो कि बस हो गया, इसको प्रॉपर लिखो। ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे Na और Cl लिखो। एक भी बच्चे ने नहीं लिखा है। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने डॉट ये माना है,
ऐसे ही स्ट्रक्चर लिखोगे पूरा। और अभी बनाओ सोडियम एंड ऑक्सीजन फटाफट। बेटा ये आपका पेन। ऐसा भी दे सकता है कि सोडियम एंड ऑक्सीजन का बनाओ, या फिर बोल देगा सोडियम ऑक्साइड उसका बनाओ। सोडियम ऑक्साइड का बनाओ। ऑक्साइड में क्या आएगा, ऑक्सीजन या OH? अदिति यस। किस किस का हो गया? यस आराध्य। वेरी गुड। इसके ऊपर -2 लिखो। क्यों लाए तुम दो Na? क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए थे। हाँ वेरी गुड। सोडियम ऑक्साइड नाम लिखो इसका। तुम ऐसे क्यों बना रही हो बेटा? तुम पेन से बनाओ ना अच्छे से। कोई और रफ नोटबुक या कुछ रखा करो, या केमिस्ट्री का नोटबुक तो होगा तुम्हारे पास पहले से, तो उसमें बनाया करो। इसका पूरा इलेक्ट्रॉन दिखाओ, डॉट स्ट्रक्चर। बेटा ब्रैकेट में भी लिखो, मैंने बोला ना वैसे लिखना है, जैसे मैंने ऊपर Cl का लिखा है वैसे बनाओ। Na कितने लिए तुमने? यहाँ पे एक ही लिया, यहाँ पे एक गया, तो कितना हुए? 1 2 3 4 5 6 7 ही तो हुए। दोबारा बनाओ। Na2O बनेगा। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए। Na के पास कितना होता है? एक ही होता है, तो 2 Na लाने पड़ेंगे ना। आरुष आप दिखाओ किसका है ये कॉपी? O -2 नहीं होगा? और O के इलेक्ट्रॉन्स फिर से नहीं बनाए तुमने? ये इलेक्ट्रॉन यहां भी दिखाओ जैसे मैंने बनाया, ऊपर देखो। यस, एग्जाम में भी पूरा वैसे ही बनाना होगा। और काउंट करो इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं कि नहीं, दिखाओ। बेटा अब मुझे गुस्सा आ रहा है। पूरा इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाओ। कितनी बार बोलूं? जैसे वो बनाया है मैंने। कब किया तुमने? ऑक्सीजन का बनाया है, यहाँ पे पूरा चार्ज और इलेक्ट्रॉन पूरा लिखा तुमने। Na के ऊपर +1 है और 2 Na लिया है तुमने। तो फिर एक ही चीज बार बार हर बच्चे को थोड़ी बोलूंगी। Na+2 कैसे किया आपने? Na पे +2 होता है क्या? तो फिर तुमने कैसे बनाया Na+2? 2 Na होते हैं। तो 2 Na होंगे तो यहाँ आएगा ना बेटा। +2 चार्ज नहीं होगा, +1 ही चार्ज होगा। यहाँ आएगा 2। क्या कर रहे हो आप लोग? इधर देखो। हमने क्या बोला? सामने देखेंगे सब। अब सब सामने देखेंगे। हो गया तुम्हारा लिखना। बेटा तुम उधर बैठ जाओ अश्मिता, एक जना। देखो मैंने क्या बोला? सोडियम ऑक्साइड। सीरियसली नहीं ले रहे हो आप कोई भी बात। देखो इधर सामने सोडियम का क्या होगा? 281। ऑक्सीजन का क्या होगा? 2n6। ऑक्सीजन नीड्स 2 more electron and it needs to donate 1 electron, right? तो अगर हमने Na लिया, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? 1। और उसके साथ हमको ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन के पास कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। इसको कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कोलैबोरेशन सही से होगा? नहीं होगा ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक और Na। यहाँ तक आपने सही किया है, बट Na+2 नहीं होगा। अब क्या होगा? एक और Na आ गया पिक्चर में। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन। काउंट करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे तुम? ईशा सामने देखो अभी, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? Na के ऊपर क्या चार्ज आया? +1, बट Na खुद कितना है? 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2। सही, क्या देख रहे हो आप उधर? ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? -2, बट आपको ये इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे दिखाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन नंबर में कितना है सहज? ऑक्सीजन नंबर में कितना है? एटॉमिसिटी क्या है ऑक्सीजन की? इस फॉर्मूला में ऑक्सीजन कितने नंबर है? क्या कितने ऑक्सीजन है टोटल फॉर्मूला में? एक ही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ऊपर -2 आएगा। समझ में आया? ऐसे लिखना है। होमवर्क लिखो, तुम लोग लिख के लाओगे कैल्शियम क्लोराइड। प्रॉपर चाहिए मुझे, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरा दिखना चाहिए। आज जैसे क्लास में क्या है वैसे नहीं करना। कहाँ लिख रही हो तुम होमवर्क? हाँ, कहाँ लिख रही हो तुम होमवर्क? तो उसमें लिखो ना। ये तो तुमने अभी जाके हैंड वॉश किया तो फिर वॉश हो जाएगा। यस, कैल्शियम क्लोराइड।